Assalamualaikum. This is Muhammad Irfan Arai, lecturer in physics, and I'm from Mir Haji Khudabas Government Boys Degree College, Jan Muhammad. Our today's lecture is about distributive law for dot product. So let's start. This is distributive law of dot product. According to the distributive law for dot product, we can see here on the left side of the equation that this one is b प्लस सी. तो सबसे पहले b प्लस सी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको डॉट करेंगे a के साथ. अगर हम राइट साइड पे चले जाएं तो हमारे पास a डॉट b है और फिर a डॉट c है. तो हमें पहले a डॉट b सॉल्व करना है और उसके बाद a डॉट c को सॉल्व करना है. सॉल्व करने से मुराद ये है कि हमें इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करना है और डायग्रामेटिकली भी प्रूव करना है. सो लेट्स गो फॉर द प्रूफ. दिस वन इज द प्रूफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस डायग्राम की तरफ देखें तो हम लेफ्ट साइड पर हम से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी से b प्लस सी. इट मीन्स b इज गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड, राइट, ठीक है. दिस वन इज b, ओके. दिस वन इज b प्लस सी मीन्स द हेड ऑफ b इज ज्वाइंड विद द टेल ऑफ c, राइट, ठीक है. और उसके बाद हम इसका रिजल्टेंट ले रहे हैं, ओके, ठीक है. ये रिजल्टेंट हुआ. अब इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट का जो प्रोजेक्शन है किस पर होना चाहिए, ए पर होना चाहिए. तो हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की. अब अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास ए मौजूद है. तो हम ये कह सकते हैं कि इस b प्लस सी के रिजल्टेंट का प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक हो, ठीक है. ये आपकी लेफ्ट साइड हो गई. अब राइट साइड पे चले जाए तो हमारे पास a डॉट b मौजूद है, ओके. अब a डॉट b का मतलब क्या हुआ कि b का प्रोजेक्शन किस पर, a पर, और फिर c का प्रोजेक्शन a पर. अब अगर हम देखें तो दिस इज b, राइट, ठीक है. द प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, दिस वन इज a, राइट, ठीक है. इट इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट. Now go for the a dot c means the projection of c on a. It means this one is the projection of c on a, right, ठीक है. अब अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्शन, राइट, इधर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास लेफ्ट राइट हैंड साइड होगा, राइट, ठीक है. दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड. So we can say that the left hand side, this one is what, left hand side, okay. This is left hand side which is equal to the right hand side, and right hand side is comprised of a dot b. So this is a dot b, the projection of b onto a, and this one is a dot c, means the projection of c onto a, right, ठीक है. अब अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो this one can be proved by लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, ठीक है, क्लियर है. तो हम अगर डायग्रामेटिकली इसको चेक करना चाहें तो हम इसको इजीली यहाँ से बना सकते हैं, राइट, ठीक है, क्लियर है. आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आ गई होगी. तो लेट्स गो फॉर द मैथमेटिकल डेरिवेशन, ओके. एज वी नो दैट दिस इज व्हाट वी से, राइट, ठीक है. अब अगर हम देखें यहाँ पर तो चेक करें, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है. ए डॉट ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट सी. तो हम a को मान लेते हैं कि इट इज इक्वल टू a x यूनिट वेक्टर ऑफ x, a y यूनिट वेक्टर ऑफ y, a z यूनिट वेक्टर ऑफ z. सिमिलरली b x x डायरेक्शन के लिए x यूनिट वेक्टर, और देन b y फॉर y यूनिट वेक्टर, एंड b z फॉर z यूनिट वेक्टर. सिमिलरली फॉर दिस वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर लें तो हमारे पास ये कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड, राइट, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, a डॉट, राइट, ठीक है. ये a की एक्सप्रेशन हो गई. आगे ब्रैकेट में अगर हम देखें तो यहाँ डबल ब्रैकेट दी हुई है, राइट, ठीक है. डबल ब्रैकेट क्यों दी है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या मौजूद है ज़रा चेक कीजिएगा. b प्लस सी, इसका मतलब ये हुआ कि x को x के साथ, b के y को c के y के साथ, और b के z को c के z के साथ.
अब अगर हम देखें तो इसकी हर इक्वेशन ये फर्स्ट पार्ट इसका किसके साथ डॉट हो रहा है, इसके साथ, ये इसका सेकंड पार्ट इसके साथ, और इसका ये थर्ड पार्ट इसके साथ, राइट। ठीक है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बेसिकली ये जो है इसके इक्वल हो जाएगी, राइट। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड भी इसी के इक्वल हो। ओके, ठीक है। अब अगर हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर, तो हमारे पास दिस वन इज राइट हैंड साइड। व्हाट वाज द राइट हैंड साइड? दिस वन इज राइट हैंड साइड a dot b plus a dot c. So first of all, as we know that the value of a and this one is the value of b, okay, plus then this is the value of a, this one is the value of c, okay, ठीक है। अब अगर सिंपल मेथड है तो आपने क्या करना है, पहले a डॉट b करना है, यानी x मल्टीप्लाइड बाय x, इट मीन्स ax इज मल्टीप्लाइड बाय bx. Similarly, ay multiplied by by and az multiplied by bz. This one is right. ठीक है, ये इसके लिए हो गई। ठीक है, ये किसके लिए? इसके लिए आ गई आपके पास a डॉट b के लिए। अब a डॉट c के लिए जाए तो हमारे पास सिमिलरली इसको इसके साथ डॉट करेंगे, इसको इसके साथ डॉट करेंगे और इसको इसके साथ डॉट करेंगे, राइट। ठीक है, अब हमारे पास सिमिलरली वही रिजल्ट आएगा, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ और z वाला z के साथ। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई हैं, राइट। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है? ये दो इक्वेशंस हैं, ये वाली, ठीक है, एक ये है और एक ये। अब आपने सिंपल क्या करना है, x वाली इक्वेशंस को एक साइड पर रखें, x वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ax bx एंड ax cx। तो अगर हम देखें तो इनमें कॉमन क्या है, ax, बाकी क्या रह गया bx प्लस cx। सिमिलरली दिस वन इज ay by cy, कॉमन क्या है ay, सो व्हाट वी कैन गेट by प्लस cy। Similarly, for z direction, this is az and az is taken as common, while we have bz plus cz. So we can say that this is equal to the right hand side. And what about this? This one was about left hand side. So both sides are equal. Okay, ठीक है। And these equations are related to the Cartesian coordinate system, where we have the three-dimensional equations just like ax, ay and az etc. Okay, I hope कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस डायग्राम की तरफ आपने फिर जाना है, अच्छी तरह से इसको ज़रा स्टडी करना है। सिंपल है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करें ऐड टू टेल रूल के तहत, और उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ आप जाएं। ओके, ये आपके पास ये वाला जो हिस्सा है ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए है, रिजल्टेंट लिया, प्रोजेक्शन आ गया, प्रोजेक्शन को आपने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर राइट हैंड साइड पे जाएं तो a डॉट, दैट इज व्हाट, a डॉट b, simple is that the projection of b onto a and a dot c is the projection of c onto a. So we can say that this is from just like this, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ये इसका प्रोजेक्शन यहाँ से लेके यहाँ, बोथ आर इक्वल, राइट। ठीक है, बोथ आर इक्वल, इट मीन बोथ आर इक्वल मीन्स व्हाट, बोथ साइड्स आर इक्वल। एंड इसे आप अच्छी तरह से जरा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम भी इम्पोर्टेंट होता है और मैथमेटिकल प्रूफ भी इम्पोर्टेंट होता है, तो कीप इट इन योर माइंड। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सेकंड चैप्टर में से नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ओके, ठीक है। और इंटर के 17 चैप्टर में से भी कुछ वीडियोस अपलोड हो रही हैं, उनकी तरफ भी आप ज़रा गौर कीजिएगा। 17 चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर लेक्चर दिए जा रहे हैं। बाकी टीचर्स को भी फॉलो करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।